एक मिनट सबसे बात हो गई, ये बात हो गई कि ये एंट्री पॉइंट पे लोग खड़ा कर देंगे अग्रवाल जी, और कोई व्यक्ति अंदर जाने नहीं चाहता। पट्टा लगा दिया जाए ना पड़ेगा। अरे व्यवस्था है अवधेश जी सर, खड़ा करने से बेटर है पहले देख लीजिए सर, उसका तब बात करिए। पहले ये सब पीओपी है, लाइट आ रही है, सिर बचाइए ना सर। ये सब ये ऊपर लाइट जगह बर्फ है, बाहर बालू सर, ये लाइट आई, ये सब वायरिंग है। आपको भीड़ बहुत थी सर, तो केवल इसी को बंद करना है। नितिन आ जाओ यार। नहीं आइए पीछे 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 जाओ। ये इन्होंने ये लाइट जो है ये डेंजरस है, और ये सब वही है जो वहाँ लगा है। आइए इधर से ऐसे निकलने चलो जरा, आइए आइए चलिए आप और लेकिन ये पूर्ण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के जितने नियम हैं, जितनी शर्तें हैं, जितने प्रावधान हैं, उनका अच्छे तरीके से पालन करते हुए जो प्रत्येक पंडाल में अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा में बालू डालो, उसमें प्रवेश मार्ग क्या होगा, निकास मार्ग क्या होगा, बिजली के कहीं तार तो नहीं खुले हुए हैं, और कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ की घटना घटित न होने पाए, बड़े अच्छे तरीके से भव्य तरीके से दर्शन करके श्रद्धा के साथ अपने गंतव्य को जा सकते। अनावश्यक कोई क्राउड भी न बढ़ने पाए, उतनी क्राउड रहे जितनी हम लोग अच्छे तरीके से उसको बाहर कर सकते हैं, दर्शन भी हो और बाहर जाते भी हैं। तो हमारे प्रवेश मार्ग, हमारे निकास मार्ग बहुत अच्छे तरीके से हो, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई अवरोध न हो, और इसी तरह से कोई ज्वलनशील पदार्थ भी नहीं, ये भी ध्यान में रखो। और जो फायर फाइटिंग के उपकरण हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए, हमारे ये भी ध्यान में रखना है। और वहीं पर विसर्जन जो समय से है उसका विसर्जन, जिसकी 5 तारीख को परंपरा में है, 5 तारीख को, जिसकी 6 को है तो 6 जो परंपरागत रूप से उसका विसर्जन करें। विसर्जन में ध्यान रखना है कि सीमा जो है कम रखें, व्यक्तियों की संख्या कम रखें, साथ ही साथ साउंड भी ध्यान में रखना है कि साउंड के बारे में, जो लाउड स्पीकर के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश जो है ठेस पहुंचे, इस तरह का कोई जो है बात पंडाल में नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। क्यों मुख्य बिंदु है, मैंने आप सभी को बताया। अब फायर के बारे में जो मुख्य प्रावधान है वो सीएफओ साहब हैं, वो बताएंगे, फिर हमारे एडिशनल डीसीपी साहब भी कुछ अपने बताना चाहते हैं, एसीपी साहब या कोतवाल साहब, और या आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सीएफओ साहब से कोई बात बताएंगे। जय सर, आदरणीय डीसीपी सर, आदरणीय एडीसीपी सर, एसीपी प्रशासनिक साहब और एसओ चौथ साहब, देखिए कल की जो घटना हुई बहुत ही दुखद थी, और जब हम श्रद्धा के साथ आते हैं तो हमारा मन श्रद्धा की तरफ होता है, तो हम कई बार सुरक्षा की चीज़ें नहीं देखते। तो ये हमारा आपका दोनों का कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए कि हम कहीं भी कोई घटना ना होने दें। तो 3 चीज़ में मैं बांटता हूँ। पहला तो हमारा बचाव के लिए हमारा सबसे जरूरी है कि करवा लिया जाए। अगर बारिश होती है तो एक बार जरूर टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बारिश में जो आपका शॉर्ट सर्किट होने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि पानी बरसता है, पानी क्या होता है, संचालक होता है आपके बिजली इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो कहीं धार बन गई और कहीं नंगे वायर से दूसरे वायर में फैल गई तो वहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो पहला काम कि हमको जब शुरू करना है तो इलेक्ट्रिसिटी अपनी चेक करानी, रोज चेक करवा लीजिए। दूसरा काम, अपना जो जितना भी हमारा पंडाल और ये सारी चीजें उसमें फायर फाइटिंग का सिस्टम जो एक्सटिंग्विशर है और वो चलाने आगे से कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब जितना सिनारियो होता है कि हम कैसे भीड़ को निकालेंगे। शाम के समय बहुत ज्यादा भीड़ का दबाव होगा, आगे वाले पीछे नहीं जाने देंगे, पीछे वाले आगे नहीं जाने देंगे, तो किस किस जगह पे हम स्टॉपेज पॉइंट लगाएंगे कि वहां से आधी आधी भीड़, यानी हम उसको कंपार्टमेंट करें, छोटे छोटे हिस्सों में भीड़ को बांट लें, ताकि भीड़ को हम अंदर से और अगर कोई घटना हो गई तो बाहर कैसे निकाल सकते हैं।
तीसरा चीज़ ये है कि जब अगर आग लगती है तो उसमें हर व्यक्ति को, जो आपका वॉलंटियर है, उसको ट्रेनिंग होना चाहिए, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग भी आयोजित करेंगे। मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना कि अंदर हम किसी प्रकार का न करेंगे। आपकी तरफ से ये आया है कि हम वहाँ आदमी खड़ा कर देंगे। नो, पहला काम आज करेंगे कि उसके जितने भी बिजली के कनेक्शन हैं आप सब काट देंगे। वो गुफा एकदम अब एक इतना बिजली रहेगा क्योंकि आप ही नहीं रोक पाएंगे। हाँ, कोई ना कोई जाता रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। पहले आप इसका बिजली कनेक्शन काटिए और फिर आप क्रॉस लगाइए। किधर जाना संभव नहीं है। हम बोल रहे हैं बस लोग महल पूजा करते हैं, बस सारे लोग पूजा करते हैं, बाकी सारा दिन तो बंद है। नहीं देखिए, नहीं मेरा उसमें कहना है, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं, हम लोग यहाँ को नहीं रोक सकते। तो अरे यार क्या कैसे बात कर रहे हो? तो बात करने का तरीका नहीं है क्या? बात ठीक से वहाँ जब आप पूजा कितनी बार होगा? एक बार, दो बार, सुबह शाम बस। तब महान जी जाएंगे, हमारा सिपाही यहाँ रहेगा हमेशा। जी महान जी जाएं, पूजा करके वापस आए। आप कल वाली घटना देखे नहीं है, ये जो जैसा था ऐसा ही BHU में कभी चौड़ा में साहब खुद खड़े रहे सुबह 3-4। छोड़ो, उन लोगों को नहीं समझ में आता है ना, ये इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता सही है, कह रहा हूँ। कितनी एम्बुलेंस आई है, ये नहीं समझ में आता है कि छोटी सी गलती से एक परिवार पूरा खत्म हो गया। कल भदोही की जो घटना हुई थी उसके अनुक्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि सभी फायर सेफ्टी ऑडिट करा लिया जाए सभी पंडालों को, जो कि हमारे पहले से भी चल रहा था और एनओसी की व्यवस्था की गई, जिसमें 130 के करीब हमने एनओसी दी है। इसके अलावा आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं, जो कल घटना हुई थी जिसमें बहुत ही डेकोरेटिव मटेरियल का यूज़ किया गया था, फॉयल पेपर का यूज़ किया गया और एक गुफा टाइप की बनाई गई थी, जिसके तुरंत आग पकड़ा और 5 मिनट में ही पूरा पंडाल काल कलविलित हो गया, जिसमें बहुत लोग घायल, 5 लोग का करीब मृत्यु की आ रही है और करीब 40 लोग घायल हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि ऐसे कंजेस्टेड एरिया ना रहें, फायर फाइटिंग की व्यवस्था, जैसे हम कहते हैं एक्सटिंग्विशर, बालू, पानी, इसकी व्यवस्था हो, 2 निकास मार्ग कम से कम हो, कि हम कैसे आग लगने पर कैसे लोगों को निकालेंगे। जब लोग का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा तो हम उनको इवैक्यूएट कैसे कर सकते हैं, कैसे बाहर निकालेंगे, जो कि हमें एक आयोजकों के साथ मीटिंग करके उनको बता रहे हैं, सेंसिटाइज़ किया जा रहा है कि आप फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे चलाएंगे, और हम इमरजेंसी को अपने दिमाग में रखकर कि सबसे अधिक खतरा क्या हो सकता है, उसको विजुलाइज करके हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे, इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। और आयोजकों से भी हमें बड़ा काफ़ी सहयोग मिल रहा है, तो वो चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सहमत हैं आयोजक सारे? आयोजक अधिकतर सहमत हैं, हम जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं। लोगों को पता नहीं एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम उस चीज़ को विजुलाइज नहीं करते हैं क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी नहीं है। एज अ फायर फाइटर मैं रोज़ वो चीज़ देखता हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ कि वो कैसा व्यवहार है। सारी जगह सुरक्षित? अभी एक दो जगह और जा रहे हैं जहाँ पे मुझे सूचनाएं मिली हैं कि सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ अभी हम देख के फिर बताएंगे। बाकी जहाँ पे गए, हथुआ मार्केट काफ़ी अच्छा बना रखा है, बंगाली टोला अच्छा किया हुआ है, और भी जो मछोदरी में उन्होंने अच्छा फायर फाइटिंग सिस्टम और सब कुछ लगा रखा है, तो बाकी जो बचा है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन सर संयोजकों ने कहा है कि यदि अगर वहाँ भदोही में हो गया तो जरूरी नहीं कि बनारस में ही सभी जगहों पर हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं, कभी भी आपदा बता के नहीं आती है, जिस दिन हो जाता है उस दिन होता है। आग कहीं भी लग सकती है, जीवन बहुत अमूल्य है, यह सोचना कि मेरे घर नहीं लगेगी ये बहुत ही मूर्खता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं लोगों को यही बताऊंगा कि घटना कहीं भी हो सकती है, अपने सचेत रहें, आसपास देखते रहें, भीड़ में ना जाएं, पैनिक क्रिएट ना करें, लोगों पे दबाव ना बनाएं, और कहीं भी अगर आग से मिलती सूचना आपको लगता है कि वो डेंजरस है, तो मेरा नंबर है 9454418347 94 54 41 83 47। उस पर मुझे फ़ोन करें, मैं अपने टीम को भेजकर वहाँ पर उस चीज़ की व्यवस्था कराई जाएगी। थैंक यू। ठीक है, सही है। सर किस तरह का ये पंडालों में निरीक्षण चल रहा है? दुर्गा पंडालों को पुलिस सुरक्षा के संबंध में उनके द्वारा क्या क्या जो है जो पंडाल के आयोजकगण हैं प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा के बारे में क्या किए गए हैं, जो फाइटिंग के उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई, वहाँ पर्याप्त मात्रा में बालू की, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, जो पंडाल है उसमें प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग दोनों अलग हैं कि नहीं है, कहीं विद्युत के खुले तार तो नहीं है, विद्युत सुरक्षा के संबंध में उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि नहीं, कोई ऐसा जो है प्रतिमा जो बिना अनुमति के जो है स्थापित की गई हो इस संबंध में। इसके अतिरिक्त साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर माइक की क्या सुविधा है, यदि माइक की सुविधा किए हैं तो उसका क्या वॉल्यूम क्या है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो माइक के संबंध में, लाउड स्पीकर के संबंध में दिशा निर्देश हैं,
तो उन दिशा निर्देशों का अनुपालन कराना। इसके साथ ही साथ वहाँ पर CCTV कैमरे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके संबंध में भी उनको जो है दिशा निर्देश देना, साथ ही साथ उनका अनुपालन देखना। और जो उनके स्वयंसेवक हैं राउंड द क्लॉक अपनी जो है प्रतिमाओं की सुरक्षा करते रहें, इस संबंध में भी उनको अवगत कराना और चेक करना। ये सारे पंडालों में देखा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई पंडाल में जो है सुरक्षा संबंधी कोई चूक ना हो। साथ ही साथ उनको जो है जो विसर्जन का मार्ग है उसके संबंध में भी, विसर्जन के संबंध में किस दिन विसर्जन किया जाएगा, क्या मार्ग रहेगा, क्योंकि परंपरागत मार्ग से उनको अवगत कराना कि गैर परंपरागत कोई भी कार्य संपादित नहीं होंगे। ये भी सभी आयोजकगण को बुला करके गोष्ठी की गई, जिसमें मेरे साथ मेरे एडिशनल DCP काशी जोन, हमारे ACP दशाश्वमेध, SHO हमारे चौक और हमारे जो फायर के जो हैं CFO, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और जितने आयोजकगण हैं दुर्गा पूजा पंडाल से संबंधित, वो सभी उनके पदाधिकारीगण और उनके जो संयोजक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उन सभी को अच्छे तरीके से अवगत करा दिया गया, जिससे कि अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न हो सके, बिना किसी जो है बाधा के, बिना किसी अवरोध के, और कहीं भी किसी भी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना, किसी प्रकार की अभद्रता की ना होने पाए, और पूर्ण सुरक्षा के साथ लोग अच्छे तरीके से अपने त्यौहार को संपन्न कर सकें। अभी इतने जगह गए, कहीं कोई खामियां मिली क्या? यदि कहीं कोई कमी जी, मैं लखन शर्मा पापे SB दुर्ग समिति कोषाध्यक्ष। लेकिन यह निरीक्षण किया गया, क्या बात हुआ? जी, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हाँ आग लगी है, बनास में तो लगी नहीं है, भदोही में लगी है, और वहाँ क्यों लगी है, वहाँ क्या है व्यवस्था, वो तो वहाँ के लोग जानेंगे ना। अब एक जगह आग लगी तो सब जगह आग लगे, ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ की पुलिस प्रशासन कैसे कर सकती है कि सब जगह आग लगेगी, यहाँ भी आग लग जाएगी, वहाँ भी आग लग जाएगी, ये कैसे हो सकता है? आपने सारी व्यवस्था? जी, हमारे पास सारी व्यवस्था है। इनके कहने के जी, CCTV है, पालू पानी सब व्यवस्था, हमारे वॉलंटियर है, रात भर मैं खुद जगा हूँ। अभी बात हुआ है तो क्या कहेंगे उनके बातों? जी, मैं उनके बात से सहमत हूँ, मैं प्रशासन के बात से सहमत हूँ कि सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो हम लोग खिलवाड़ करते भी नहीं है। हमारे यहाँ फायर बुझाने वाली नियंत्रण है, और क्या नाम से बालू है, पानी है, समरसेबल्स कनेक्शन यहाँ पे है, और ये कपड़ा है, ये मैं जहाँ से जाऊँगा फाड़ के निकल जाऊँगा। अपनी तरफ से सब जी, सारा ओके। मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपने क्या निर्णय लिया है? आप लोग भी देख सकते? जी, यही लिया है कि जो भी का देखिए, गुफा तो 20 साल से मैं बना रहा हूँ, आज तक तो माता रानी की कृपा से ऐसा हुआ नहीं है, और माता रानी की कृपा से ऐसा होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और रही सुरक्षा की बात, तो वो मैं कर सकता हूँ। नहीं, जैसा कि बताया गया कि गुफा का रास्ता जो है वो POP से मिलकर बना है। जी हाँ, वो बोरा रहता है, बोरा POP। तो आप वो रास्ता बंद कर देंगे, जिसको अब चालू ही नहीं, अब तो प्रशासन कह रही तो बंद करना पड़ेगा ना, प्रशासन के लड़के थोड़ी ना हम लोग रह पाएंगे। कितनी मात्रा में भीड़ हो जाती है रात में? ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।